नमस्कार साथियों। डेली इंडिया करंट अफेयर के सेशन में आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 10 जुलाई 2024 इंडिया करंट अफेयर्स का। इस सेशन के अंदर जितने महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे इंडिया करंट अफेयर्स के, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा करूंगा। आपकी सुविधा के लिए इन्फ्यूजन नोट्स के ऐप पर व्हाट्सएप चैनल व टेलीग्राम चैनल पर आपको इस सेशन की पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा ऐप को जरूर इंस्टॉल कीजिए। वहां पर इन्फ्यूजन नोट्स के हैंड रिटन की जो सुविधा है आपको ई नोट्स के अंदर मिल रही है। तो आज के सेशन की शुरुआत करेंगे। पहला क्वेश्चन आज के दिन का आपसे पूछा गया है कि केंद्रीय बजट 2024-25 को पेश किया जाएगा। तो आंसर हो जाएगा साथियों 23 जुलाई को है जो केंद्रीय बजट 2024-25 है उसको 23 जुलाई को है जो पेश किया जाएगा। किसके द्वारा साथियों? वर्तमान के अंदर जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण के द्वारा है जो साथियों 23 जुलाई को सुबह 11 बजे है जो संसद में पेश किया जाएगा। संसद का बजट सत्र साथियों 22 जुलाई से 12 अगस्त तक चलेगा। ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा क्योंकि साथियों अब जो मोदी जी की सरकार बनी है तीसरी बार, उसका पहला ये बजट रहने वाला है और 22 जुलाई से लेकर 12 अगस्त तक है जो बजट सत्र चलेगा। इस सत्र के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2024-25 का है जो बजट पेश करेगी। तो इम्पोर्टेंट रहेगा कि बजट 2024-25 का पेश किया जाएगा। तो 23 जुलाई को जो बजट सत्र है साथियों वो कब से कब चलेगा? तो 22 जुलाई से लेकर साथियों 12 अगस्त तक चलने वाला है। ये आप नोट कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट रहेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ऐतिहासिक उदयगिरी गुफाओं का दौरा किया, वह किस राज्य के अंदर है? तो आंसर हो जाएगा ओडिशा के अंदर। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट रहेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ऐतिहासिक उदयगिरी गुफाओं का दौरा किया, वह किस राज्य में है? तो आंसर हो जाएगा ओडिशा के अंदर। ओडिशा के 4 दिवसीय दौरे पर गई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भुवनेश्वर में ऐतिहासिक उदयगिरी गुफाओं का दौरा किया। उदयगिर की गुफाएं हैं जो साथियों हाथी गुफा शिलालेख के लिए प्रसिद्ध है जो ब्राह्मी लिपि में खुदी गई है। तो ये थोड़ा इस प्रकार से अगर क्वेश्चन बनेगा हिस्ट्री के टाइप में, वैसे तो ये ब्राह्मी लिपि में है जो खोदी गई है। हाथी गुफा शिलालेख के लिए प्रसिद्ध है। ये चीजें भी कई बार साथियों अगर क्वेश्चन करंट अफेयर्स का बने तो उससे रिलेटेड पूछे लिया जाता है। तो ये क्वेश्चन अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा कि हाल ही में किस भारतीय को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? लिख लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट और आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में कन्फर्म ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो आंसर हो जाएगा रोशनी नादर मल्होत्रा को। किसे? रोशनी नादर मल्होत्रा को हाल ही के अंदर भारतीय हैं ये, इनको फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। HCL टैग की चेयरपर्सन कौन है? रोशनी नादर मल्होत्रा को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। भारत में फ्रांस के राजदूत थियरी मैथो ने HCL टैग की अध्यक्ष रोशनी नादर मल्होत्रा को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार लीजन डी ऑनर से सम्मानित किया गया। तो ये भी पूछा जा सकता है कि जो सर्वोच्च पुरस्कार दिया गया है उसका नाम क्या है? तो साथियों आपका आंसर होना चाहिए लीजन डी ऑनर है, फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। और ये किसे दिया गया है साथियों? रोशनी नादर मल्होत्रा को दिया गया है। इसे मोस्ट इंपोर्टेंट आप कर लीजिएगा। आपसे कंफर्म आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा और 2 नंबरों वाला क्वेश्चन रहने वाला है। आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन के साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि पेरिस ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजावाहक कौन होंगे? तो साथियों कौन होंगे? आंसर हो जाएगा शरत कमल। यहाँ पर शरत कमल का लेना और पीवी संधू होंगे साथियों। पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में पीवी संधू और शरत कमल है जो क्या होंगे साथियों? भारतीय दल के ध्वजावाहक होंगे। भारत के दो सबसे सफल एथलीट पीवी सिंधु और शरत कमल पेरिस ओलंपिक के लिए ध्वजावाहक के रूप में है जो भारतीय दल का नेतृत्व करेंगे और देश को है जो प्रेरित करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि पेरिस ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजावाहक होंगे शरत कमल व पीवी सिंधु। इसके अलावा जो साथियों भारतीय दल है उसका नेतृत्व कौन करेगा? तो आपका आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा जी को। कल या परसों हमने पढ़ा था कि जो भारतीय दल है उसका नेतृत्व कौन करेंगे साथियों? तो आपका आंसर हो जाएगा गोल्डन मैन यानी नीरज चोपड़ा जी करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में किसे डॉक्टर सी नारायण रेड्डी साहित्य पुरस्कार दिया गया है? तो शिव शंकरी को दिया गया है। आपसे पूछा है कि हाल ही में किसे डॉक्टर सी नारायण रेड्डी साहित्य पुरस्कार दिया गया? डॉक्टर शिव शंकरी। प्रसिद्ध तमिल लेखक शिव शंकरी को डॉक्टर सी नारायण रेड्डी साहित्य पुरस्कार के लिए चुना गया है, जिसमें उन्हें साथियों क्या मिलेगा?
5 लाख रुपए नगद पुरस्कार, एक स्मृति चिन्ह और एक शॉल शामिल है। शिव शंकरी ने तमिल में 36 उपन्यास, 48 लघु उपन्यास और 150 कहानियां, 15 यात्रा वृत्तांत, 7 निबंध खंड और 4 शोध पत्र और 2 आत्मकथाएं हैं जो लिखी है। और इसके लिए इन्हें साथियों हाल ही के अंदर है जो कौन सा डॉक्टर सी नारायण रेड्डी साहित्य पुरस्कार है जो शिव शंकरी को दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, कर लीजिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि होम्योपैथी में अग्रणी कार्य के लिए किसे प्रतिष्ठित उत्कृष्टता पुरस्कार मिला, तो डॉक्टर अर्पित चोपड़ा को। किसे मिला है? डॉक्टर अर्पित चोपड़ा को। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने साथियों होम्योपैथिक यानी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने होम्योपैथी के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान और सार्वजनिक स्वास्थ्य के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को मान्यता देते हुए डॉक्टर अर्पित चोपड़ा को व्यक्तिगत रूप से उत्कृष्ट पुरस्कार प्रदान किया है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, रह सकता है, पूछा जा सकता है कि हाल ही के अंदर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने होम्योपैथी में अग्रणी कार्य के लिए किसे प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया, तो डॉक्टर अर्पित चोपड़ा को यह पुरस्कार दिया गया है। ये अपने को याद रखना है। भारत ने एशियन स्क्वैश डबल चैंपियनशिप 2024 में कितने खिताब जीते हैं, तो 2 खिताब जीते हैं। आपसे पूछा है कि भारत ने एशियन स्क्वैश डबल्स चैंपियनशिप 2024 में कितने खिताब, तो 2 खिताब भारत ने साथियों इसके अंदर जीते हैं। भारत ने एशियन स्क्वैश डबल चैंपियनशिप 2024 में 2 खिताब जीते। भारतीय टीम ने पुरुष युगल और मिश्रित युगल का खिताब जीता। मिश्रित युगल फाइनल में अभय सिंह और 4 बार की विश्व युगल चैंपियनशिप पदक विजेता जोशना चिनपा की भारतीय जोड़ी ने हांगकांग चीन के टोंग तसज विंग और मिंग होंग तांग की जोड़ी को फाइनल में 2-1 से है जो साथियों हराया। अभय सिंह ने साथियों इसके अलावा ये तो हो गया आपका मिश्रित खिताब। इसके अलावा साथियों जो पुरुष युगल का खिताब है वो अभय सिंह ने वेलवान सेंथिल कुमार के साथ साझेदारी में पुरुष युगल खिताब जीता। भारतीय जोड़ी ने फाइनल में मलेशिया के ओंग साई हंग और सयाफिक कमल को है जो सीधे सेटों में हराया है। तो ये इंपॉर्टेंट है रहेगा कि भारत ने एशियन स्क्वैश डबल चैंपियनशिप 2024 में कितने खिताब जीते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा 2 खिताब साथियों भारत ने इसके अंदर नाम किए हैं जो अलग अलग मैंने आपको बता दिए हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि फिलीपींस ने किसके साथ रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो जापान। हाल ही के अंदर साथियों फिलीपींस और जापान ने है जो एक रक्षा समझौते को मजबूत करने के लिए एक समझौता किया है। फिलीपींस और जापान ने एक दूसरे की धरती पर सेना तैनात करने के लिए पारस्परिक पहुंच समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसे क्या होगा दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग बढ़ेगा। इस समझौते का अगर उद्देश्य आपसे पूछे भी इस समझौते का उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य रहेगा हिंद प्रशांत क्षेत्र में बढ़ते तनाव को दूर करना, खासकर चीन के समुद्री दावों के संबंध में। तो इम्पोर्टेंट है कि फिलीपींस ने है जो साथियों किसके साथ रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो आपका आंसर रहेगा जापान। वित्तीय कार्रवाई कार्यबल की अध्यक्षता है जो किसने संभाली है, तो एलिसा माद्रोजा। एफएटीएफ जो साथियों इसकी स्थापना 1989 में हुई थी। एलिसा है जो साथियों टी राजकुमार का स्थान लेगी और ये मेक्सिको की रहने वाली है। ये थोड़ा अपने को याद रखना है, सीधा का सीधा करंट अफेयर से बन सकता है कि हाल ही के अंदर साथियों वित्तीय कार्रवाई कार्यबल की अध्यक्षता है जो किसने संभाली है, तो एलिसा ने संभाली। और ये कहाँ की रहने वाली है, तो ये साथियों मैक्सिको की रहने वाली है। और इसका जो साथियों वित्तीय कार्रवाई कार्यबल है इसका उद्देश्य क्या होता है, जो आतंकवाद होता है साथियों उसको जो फंडिंग मिलती है उसको रोकने का काम है जो इसका रहता है। ये अपने को थोड़ा याद रखना है। और इसकी स्थापना 1989 में हुई थी। 15वीं कृषि नेतृत्व पुरस्कार समिति ने 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार के लिए किस राज्य को चुना है, तो आंसर हो जाएगा साथियों किस राज्य को चुना है, तो महाराष्ट्र को। आंसर क्या हो जाएगा साथियों, महाराष्ट्र को चुना है। 15वीं कृषि नेतृत्व पुरस्कार समिति ने महाराष्ट्र को 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार के लिए चुना है। इस आशय की घोषणा 15वीं कृषि नेतृत्व पुरस्कार समिति द्वारा की गई थी, जिसके अध्यक्ष कौन थे साथियों, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और केरल के राज्यपाल न्यायमूर्ति पी सदाशिवम थे। तो इम्पोर्टेंट है कि 15वीं कृषि नेतृत्व पुरस्कार समिति ने 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार के लिए किस राज्य को चुना है, तो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र को।
नाटो समिट 2024 कहाँ शुरू हुआ? तो यूएसए के अंदर। कहाँ पर साथियों? यूएसए के अंदर शुरू हुआ है। डीसी, वाशिंगटन डीसी, संयुक्त राज्य अमेरिका 9, 10 व 11 जुलाई को साथियों इसकी है जो क्या कर रहा है? मेजबानी कर रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका नाटो शिखर सम्मेलन की है जो मेजबानी कर रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही के अंदर साथियों आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही के अंदर है जो नाटो समिट 2024 है उसकी मेजबानी है जो किसने की है? तो आंसर हो जाएगा साथियों संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा वाशिंगटन सिटी डीसी के अंदर है 9, 10 व 11 जुलाई को है जो इसकी क्या की गई है साथियों? मेजबानी की गई है। ये अपने को याद है रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों। इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं वो पूछे लिए जाते हैं, तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है रहने वाला है। इसके अंदर साथियों ये वो जानकारी जो निकल कर आ रही है कि जो अमेरिका है वो प्रत्यक्ष रूप से यानी डायरेक्ट साथियों किसका सहयोग करने पर ज्यादा अब ध्यान देगा? तो यूक्रेन, रूस और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है उसके अंदर जो है जो इसकी सहायता करेगा, रूस की नहीं, माफ कीजिएगा, यूक्रेन की सहायता कौन करेगा? अमेरिका है जो सहायता करेगा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के अनुसार जेनेरेटिक एआई पेटेंट दायर करने वाला शीर्ष देश कौन सा है? चीन। 2014 से 2023 के दौरान 38,000 से अधिक जेनेरेटिव एआई पेटेंट आवेदन में चीन ने दर्ज कराए हैं साथियों। जो शीर्ष 5 आविष्कार देशों में चीन 38,210 आविष्कार, अमेरिका 6,276, कोरिया गणराज्य 4,155, जापान 3,409 और भारत 1,350 के साथ है जो साथियों 5वें स्थान पर है। तो भारत जेनरेटिव एआई आविष्कार के मामले में 5वां सबसे बड़ा स्थान है और उसने 5 शीर्ष काविदों में सबसे अधिक औसत वृद्धि दर्ज की है जो कि 56% थी। तो इम्पोर्टेंट है कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के अनुसार जेनेरेटिक एआई पेटेंट दायर करने वाला शीर्ष देश कौन सा हो जाएगा? चीन हो जाएगा। तो साथियों आज के सेशन के अंदर जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न अपने बन रहे थे इंडिया करंट अफेयर्स के वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा कर दी है। मेरा प्रयास रहा कि कम समय में आपके साथ क्वालिटी कंटेंट शेयर किया जाए। यह सेशन आपको पसंद आ रहा है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए जुड़े रहिएगा इन्फ्यूजन नोट से, और ऐप को साथियों जरूर आपको इंस्टॉल करना है और उसके बाद इसको 5 स्टार रेटिंग भी देनी है और इसके अंदर आपको ई नोट्स की सुविधा है जो मिल रही है। तो जुड़े रहिए इन्फ्यूजन नोट से साथियों। धन्यवाद।